सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 765 को, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, इसलिए जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। सबसे पहले सचिन बंशोड, साहा 07, मिस्टर स्काई, मिस फिट एंड कृष्णा दोदमानी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। ये लोग भी अगर चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन को इंतजार करते करते वहाँ पे शाम हो चुकी होती है, फिर भी अभी तक उस लड़की ने वहाँ पर अपनी जरा सी भी हरकत नहीं की होती है। ऐसे ज़ूफेन वहाँ पे खड़े खड़े काफी ज्यादा बोर हो जाता है। हुसैन भी बाहर से घूम करके वापस नहीं आया होता है, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर वो कमीना बच्चा कहाँ भाग गया। बार वगैरह बाहर निकल जाता है तो जल्दी से वापस अंदर आने के बारे में सोचता ही नहीं है। हम दोनों लोग पहले इस बात के लिए एग्री हुए थे कि हम लोग कभी भी एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए आगे की सारी मुश्किलों को एक साथ झेलेंगे। अब देखो जरा, बस हमें यहाँ पे आए कुछ ही दिन हुए हैं और वो अभी से यहाँ पर मुझसे दूर भागने के लिए बेताब लगा रहता है। उसे यहाँ से गए हुए सीधा सीधा 3 दिन भी हो चुके हैं। वाकई में ये मेरा कितना नालायक बेटा है, क्योंकि तुम लड़की, मैंने तुम्हारा सारा का सारा ट्रीटमेंट पहले ही कर चुका हूँ। मेरी बॉडी के ऊपर जख्म थे वो मैंने ठीक कर दिया और तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट कर दिया है, फिर भी तुम अभी तक यहाँ पर उठ करके नहीं दे रही हो। बस बहुत हो गया, भले ही तुम यहाँ पर जागी हुई हो या फिर नहीं। मुझे कहना है कि मैं यहाँ पर अपने थप्पड़ों से तुम्हें मार मार करके यहाँ पर जगा दूंगा। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए ज़ूफेन वहाँ पर उस लड़की को लेटे हुए देखा रहता है। कहता है कि इसकी आंखें खुलवाने के लिए मैं पिछले 3 दिनों से इसके लिए काफी कुछ कर चुका हूँ, कि इस वजह से मैंने यहाँ पर शांति से अपने आप को कल्टीवेट करने की हिम्मत नहीं की, कि अचानक से कहीं वो बीच में ही न जग जाए और मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब न कर दे। मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपने उन 3 दिनों की स्ट्रेंथ को बुरी तरीके से वेस्ट कर दिया। यहाँ पर बिना किसी रिजल्ट के मैं यहाँ पर अब इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए ज़ूफेन फिर उस लड़की के पास में आता है और उसके पेट के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, हाथ को ऊपर उठा करके एक डेविलिश स्माइल करते हुए कहता है, अब इस सब के लिए तो मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। तुम्हारे साथ में जो करने जा रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। अच्छा, ऐसे सिर्फ कुछ थप्पड़ों को खाने के बाद ही तुम यहाँ पर उठ भी जाओ, अगर फिर भी तुम उस सब के बाद में भी नहीं उठती हो, सबके बाद में इस चीज से मेरी फ्रस्ट्रेशन तो थोड़ी कम हो जाएगी और हम दोनों में से भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। कहते हुए ज़ूफेन वहाँ पे हंसते हुए अपने हाथ को उड़ाता है और उस लड़की के ऊपर चाटा मारने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे ही ज़ूफेन का वो हाथ लड़की के गाल के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है। ऐसे ही वो लड़की भी अचानक से अपनी आंखें खोल लेती है और सीधा ज़ूफेन के हाथ को बीच में पकड़ लेती है। तो भाई यहाँ पर ज़ूफेन भी हैरान हो जाता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। इससे पहले ज़ूफेन वहाँ पर कुछ रिएक्शन कर भी पाता, उससे पहले ही वो लड़की ज़ूफेन के हाथ को जो उसने पकड़ रखा था उसे अपनी ओर खींचती है और अपने नीचे डाल देती है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि ज़ूफेन नीचे बेड पे पड़ा होता है और वो लड़की उसके ठीक ऊपर, जिसके बाद फिर वो लड़की ज़ूफेन के फेस के करीब जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने अभी अभी किसे थप्पड़ मारने की बात की थी। ज़ूफेन भी हैरान होते उससे पूछता है कि क्या तुम जाग गई, आखिर तुम यहाँ पर कब से जागी हुई हो। उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो यहाँ पर 1 दिन पहले से ही जागी हुई हूँ। आखिर ये जान करके तुम यहाँ पर अपसेट क्यों हो रहे हो, इसलिए यहाँ पर नाराज हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिला। सुन करके यहाँ पर ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लड़की ने अभी तक यहाँ पर वो बात नहीं सुनी जो कि मेरे और यंग सेंग के बीच में पहले हुई थी। तो मुझे यहाँ पर इसी तरीके से बेचारे बनी हुई एक्टिंग करनी होगी। हालांकि ये योजना मेरी ओरिजिनल प्लानिंग से थोड़ी हट कर है। इस छोटी लड़की से इसका रखवाला बन के इससे इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस को बाहर निकलवा सकता हूँ। बल सिर्फ रहना यहाँ पर सच में एक ट्रू डेविलिश है, तो फिर सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। पहले इस लड़की को ऊपर थप्पड़ मारने के लिए ट्राई कर लेना चाहिए था। दोस्तों पर ज़ूफेन वहाँ पर स्माइल करते हुए उस लड़की से कहता है कि मिस, आप 1 दिन पहले से यहाँ पर जागी हुई थी, फिर भी तब से आप यहाँ पर बेहोश होने का नाटक क्यों कर रही थी। लड़की कहती है कि अगर मैं हाथ के आती तभी तुम्हारी आंखों के सामने उठ जाती, तब मैं अपने आसपास के सिचुएशन के बारे में अच्छी तरीके से पता कैसे लगा पाती। फिर मेरे आसपास में जो लोग मौजूद हैं वो मेरे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही अपनी सतर्कता को कम कर अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। वो लोग या तो मरे हुए होते हैं या फिर अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर तुमको ही ले लो, किसी बेहोश पड़े व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर हिंसा करने की कोशिश करना इस एक नजर में ही बताने के लिए काफी है कि तुम यहाँ पर कोई अच्छे पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर मैंने 1 दिन के लिए यहाँ पर बेहोश होने का नाटक नहीं किया होता, फिर मैं तुम्हारे इस इवल नेचर को एक बार में कैसे पहचान पाती। वो उससे कहता है कि मिस, वाकई में आप काफी ज्यादा जीनियस हो। सोशल वर्ल्ड में आपका एक्सपीरियंस और वेल्थ वाकई में ट्रूली गिफ्टेड है। आपने तो यहाँ पर एक पल में ही मेरी ये छोटी सी बुरी मानसा को भी आसानी से पहचान लिया, नजर में ही सारी सिचुएशन अच्छे से भांप ली। मैं आपके इस चीज से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। लड़की भी ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ, ये चीज तो पक्का से मेरे अंदर श्योर होनी ही थी, हो जाए मैं यहाँ पर ईस्टर्न रीजन से तो हुई ही। कहते हुए अचानक से वो लड़की यहाँ पर थोड़ा शॉक रह जाती है। वहाँ पे शांत होकर के अपने
आसपास के कमरे को देखने लगती है। तो वो देख करके जुवन भी मन में कहता है कि असल में इसने अपने आप को संभाल लिया। और जुवन उस लड़की से कहता है आप वाकई में अभी यहाँ पर काफी ज्यादा यंग हैं। अभी आपकी ये 8th लेयर के थ्रिल स्टेज की कल्टीवेशन ये काफी ज्यादा है। तकरीबन ये वेस्टरलैंड के मुझ जैसे टॉप जीनियस से कम सेवरल टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब आप कम से कम इस ईस्टरलैंड के किसी न किसी प्रीस्टियस क्लैन से तो बिलोंग करती होंगी। इस तरीके से सवाल करता हुआ देख करके वो लड़की भी उसके ऊपर चलाते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। पर ये सब कुछ पूछ करके मुझसे यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहते हो है ना। वो उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं मिस, आप यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मिस आपसे ये सब कुछ यूं ही कैजुअली पूछ रहा था और आप मुझे यहाँ पर इस सब के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती है तो भूल जाइए, आप मत बताइए। जुफन अपने मन में कहता है कि अभी इसकी और ज्यादा अधिक छानबीन करना सही नहीं रहेगा। इस सब से कहीं ऐसा ना हो कि इस सब की वजह से इसका संदेह मेरे ऊपर और ज्यादा बढ़ जाए। उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि अपने चेहरे को साइड पे करते हुए अब जुफन की कोई भी बात का जवाब नहीं देती। इसी तरीके से थोड़ा टाइम यहाँ पर बीत जाता है। अचानक से जुफन के घर का वो गेट बजने लगता है। जुफन की ओर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर गेट की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि हमें बस यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड सिटी में बसे हुए कुछ ही समय हुआ है। कौन यहाँ पर हमारी छानबीन के लिए यहाँ पे आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग सेंग जी ने यहाँ पर अपनी शरारती आदतें अभी तक ना छोड़ी हो, कोई मुसीबत खड़ी करके यहाँ ले आया हो? कि वो इस आवाज को सुनने के बाद में जुफन के गले को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आप बिल्कुल भी मत हिलना। तो जब जुफन का भी गला अचानक से बेचने लगता है तो वो उससे कहता है कि मिस थोड़ा आराम से, कहीं में आप मेरा गला ही ना तोड़ देना। लड़की वो उससे कहती है कि तुम्हारा तो यहाँ पर गला घोट करके ही मुझे यहाँ पर मार देना चाहिए। देखते ही कोई भी अच्छे से समझ जाएगा कि तुम यहाँ पर कोई अच्छे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। और जब मैं यहाँ पर बेहोश थी तो तब भी तुमने यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारा गला भी घोट देती हूँ। तो उस वजह से यहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। तो जुफन भी उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस बारे में पता नहीं होता कि तुम्हारे अंदर मुझे मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। पहले ही काउंटर में यहाँ पे तुम्हें काफी पहले ही मार चुका होता, लेकिन अगर इस तरीके से गला घोट करके मार दिया जाए तो यहाँ पर आकर के इस सब सिचुएशन को देख लेगा तो फिर क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? और जुफन स्माइल करते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हूँ और मैंने यहाँ पर आपके इंजरीज को हील करके आपकी यहाँ पर जान बचाई है। यहाँ पर उस बंदे को तो बिल्कुल भी मारना नहीं चाहेंगे जिसने कि यहाँ पर आपके पालन पोषण किया, आपकी जान बचाई है। वो लड़की भी जुफन से कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में भी पता है, हालांकि तुमने जो पहले मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, साफ पता चलता है कि तब तुम्हारा इंटेंशन बहुत ही ज्यादा बुरा था। लेकिन जब से मुझे यहाँ पर होश आया है तब से मुझे ये भी पता है कि तुमने यहाँ पर मुझे हील करने वाली पिल्स खिलाई थी, इसलिए मैं समझती हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। इसलिए अभी के लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दे रही हूँ, इसके बाद में तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चिल्लाने की कोई इजाजत नहीं है, नहीं तुम्हें यहाँ पर लापरवाही से भी हिलने जुलने की कोई इजाजत है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई? अगर आ गई तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मिस, आपने जो कहा मैं समझ गया। मैं यहाँ पर यंग सेंग जी गेट खोल करके सीधा अंदर घुसाता है। डैड कोई यहाँ पर तब से गेट को खटखट रहा है, क्या मैं बाहर जाकर के गेट को खोल करके आऊँ? तब कहते हुए यंग सेंग जी की नजर अचानक से उस सिचुएशन के ऊपर पड़ती है। बेड के ऊपर एक लड़की जुफन की गोद में बैठी हुई होती है। उन लोग उड़ते उनसे कहता है कि डैड इसी चीज को उत्साह के कारण नींद आने का मतलब समझते हैं। खैर अब जब आप इस चीज को करना चाहते हैं ना तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी समझ सकता हूँ, साथ भाग लेकर के इस चीज का मजा ले सकता हूँ, पर आपको अंदर छोड़ कर ही जा रहा हूँ, इसलिए आप मजे लीजिए। तो यंग सिंह जी वापस से उस कमरे के गेट लगा करके बाहर आ जाता है। ये सब कहता हुआ देख करके और ये सब कुछ करता हुआ देख करके वो लड़की भी जुफन से पूछती है कि आखिर वो बच्चा, आखिर उसका वो कहने का क्या मतलब था? जुफन उसे कहता है कि मिस आप तो एक बच्चे जितने भी यहाँ पर समझदार नहीं है, क्लियरली नहीं दिख रहा है कि अभी हमारी ये सिचुएशन कितनी ज्यादा असुविधाजनक है और ये सिचुएशन क्या आपको जरा सा भी अशोभनीय नहीं लग रही है? भी जुफन से पूछते हैं कि क्या कहा? एक शर्मनाक पोजीशन। उसे जैसे ही ध्यान आता है कि वो जुफन के ऊपर इतने समय किस तरीके से बैठी हुई है, उसका गाल लाल पड़ जाता है और वहाँ पर एक जोरदार चीख मारती है।